Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will discuss a roadmap for data analyst. अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो डेटा एनालिस्ट में, या आप कॉलेज ग्रेजुएट हो जो डेटा एनालिस्ट के लिए जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. In this video we will discuss step by step guide for becoming a data analyst. तो इस पे we will discuss like what are the roles and responsibilities of data analyst, then what are the technical skills which are required for becoming data analyst, then how job hunting is done. Also we will discuss interview preparation for data analyst. Let's start with what are the roles and responsibilities of data analyst. एक data analyst क्या करता है? सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्ट करना और उसको क्लीन करना। जो रॉ डेटा होता है वो मेसी होता है, इनकंसिस्टेंट होता है या इनकम्प्लीट भी हो सकता है। आपको उसमें से डुप्लीकेट्स हटाने पड़ेंगे, मिसिंग वैल्यूज फिल करने पड़ेंगे, एरर्स को फिक्स करने पड़ेंगे ताकि एनालिसिस एक्यूरेट हो सके। सेकेंड स्टेप आता है एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। जब डेटा क्लीन हो जाता है तब एनालिस्ट का काम होता है ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनालाइज करना। जैसे कि अगर सेल्स डेटा है तो उसमें सीजनल ट्रेंड्स देखना, कस्टमर बिहेवियर का एनालिसिस करना या किसी कंपनी के ग्रोथ के पैटर्न्स को समझना। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही स्टेप इनसाइट्स बिजनेस के लिए गेम चेंजर होते हैं। थर्ड स्टेप आता है क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। अब जब इनसाइट्स मिल गए हैं तो उनको इजीली अंडरस्टैंड करने लायक फॉर्मेट में प्रेजेंट करना होता है। यहाँ आते हैं रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स। चार्ट्स, ग्राफ्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इजी टू रीड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे बिजनेस को समझ आ पाए कि आप क्या बताना चाह रहे हो। इसमें पावर बीआई, टैबलू और एक्सेल जैसे टूल्स यूज होते हैं। उसके बाद का स्टेप है हेल्प बिजनेस मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस। अल्टीमेटली डेटा का मेन पर्पस है स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना। एक डेटा एनालिस्ट के इनसाइट से कंपनी समझ सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा फीचर पसंद किया जा रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजन एक डेटा एनालिस्ट के सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करना होगा, और आपको ये 5 चीज़ें आनी चाहिए. फर्स्ट है सीक्वल, सेकंड है पाइथन, थर्ड है डेटा विजुअलाइजेशन, फोर्थ आपका है स्टैटिस्टिक्स, एंड फिफ्थ है एक्सेल. ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो. सबसे पहले बात करते हैं सीक्वल की, जो हर डेटा एनालिस्ट के लिए मैंडेटरी स्किल है। सीक्वल का काम होता है डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना, मैनिपुलेट करना और एनालाइज करना। आपको बेसिक कमांड्स जैसे सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए क्योंकि ये क्वेरीज का फाउंडेशन होता है। आगे जाके आपको जॉइंस और सब क्वेरीज सीखनी होगी जो मल्टीपल टेबल्स के डेटा को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और अगर आप एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं तो विंडोज फंक्शंस और सीटीज होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, भी आप पढ़ सकते हो। एक्सेल हर डेटा एनालिस्ट के टूल किट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हर कंपनी में डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल तो यूज होता ही है। आपको पिवट टेबल्स का यूज करना आना चाहिए। पिवट टेबल्स लार्ज डेटा सेट्स का समरी व्यू देने में हेल्प करते हैं। एक्सेल फॉर्मूलाज भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। वी लुकअप और इंडेक्स मैच आपको डेटा लुकअप और कंपैरिजंस में हेल्प करता है। साथ ही डेटा क्लीनिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप मेसी डेटा को क्विकली रिफाइन कर सकते हो इसके यूज से, और मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो। आज के टाइम पे डेटा एनालिटिक्स काफ़ी ऑटोमेट हो चुका है
और इसके ऑटोमेशन को समझने और ऑटोमेट करने के लिए आपको पाइथन आना चाहिए। पाइथन एक मस्ट हैव स्किल है जो आपको लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस करने, क्लीन करने और एनालाइज करने में हेल्प करेगा। आपको पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब जैसे लाइब्रेरीज का यूज करना आना चाहिए। पांडास काम आता है डेटा क्लीनिंग और मैनिपुलेशन के लिए। नमपाई फास्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। पाइथन का यूज करके आप बेसिक ऑटोमेशन और इवन वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। डेटा को समझना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। डेटा विजुअलाइजेशन के बिना आप इंसाइट्स को समझा नहीं पाओगे अपने क्लाइंट को। पावर बीआई और टैबलू जैसे टूल्स से आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हो जो रियल टाइम बिजनेस रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। आपको ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग सीखना होगा, एक्चुअली स्टोरी टेलिंग विथ डेटा सीखना होगा, ताकि आप स्टेक होल्डर्स को इजीली समझा सकें कि आप ने क्या इंसाइट्स निकाला है, आपका क्या एनालिसिस है, और उसके बेसिस पे वो बेटर डिसीजन ले पाएँ। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड जैसे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये डेटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में ए बी टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का इम्पैक्ट मेजर कर सकते हैं, जैसे कि एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन का इफेक्टिवनेस या कोई वेबसाइट रीडिजाइन का यूजर एंगेजमेंट पे इफेक्ट। साथ ही बिजनेस मेट्रिक्स और केपीआईज केपीआईज होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कंपनी के गोल्स के अकॉर्डिंग डेटा एनालाइज कर सके। आप डेटा साइंस के इंटरव्यू में जा रहे हो, डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट के इंटरव्यू में जा रहे हो, आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होगा अगर आप वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखोगे। तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, एटलीस्ट 3 टू 4 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे और उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा। जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो सबसे पहले गिटहब का यूज़ करें अपने सारे प्रोजेक्ट कोड्स को मेंटेन करने के लिए। अच्छे से रीडमी फाइल लिखें ताकि कोई भी आपका प्रोजेक्ट इजीली समझ सके। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स और लर्निंग को नोशन या मीडियम ब्लॉग पे डॉक्यूमेंट करें। ये सिर्फ आपकी स्किल्स शो नहीं करेगा, बल्कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और थिंकिंग प्रोसेस को भी हाईलाइट करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, केस स्टडीज ऐड करें। हर प्रोजेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखें, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कैसे अप्रोच किया है और क्या रिजल्ट्स आया है। ये चीज़ आपको इंटरव्यू और जॉब एप्लीकेशन में बहुत एडवांटेज देगा। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपको रिक्रूटर्स के सामने स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। अगर आपका पोर्टफोलियो वेल डॉक्यूमेंटेड होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपका सीवी जल्दी सेलेक्ट होता है सारे ऑर्गेनाइजेशंस में और आपकी सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप एक वेल डॉक्यूमेंटेड पोर्टफोलियो रखते हो। अगर आप एक अच्छा जॉब चाहते हो डेटा एनालिस्ट के फील्ड में, तो आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना होगा। आप अपने प्रोजेक्ट्स शोकेस करो वहाँ पे। आपको एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे भी बनाना होगा। एक्चुअली ये चीज़ें सिर्फ डेटा एनालिस्ट के फील्ड के लिए नहीं, बाकी फील्ड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप किसी और फील्ड में भी जॉब ढूँढ रहे हो, तो भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होगी वहाँ पे। रिज्यूमे को बहुत सिंपल और टू द पॉइंट रखें। आपके टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स हाईलाइट होने चाहिए। एक्स्ट्रा डिटेल्स डालने से अवॉइड करें। सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही लिखें अपने रिज्यूमे में। लिंक्डइन प्रोफाइल में भी अच्छे कीवर्ड्स यूज करें ताकि रिक्रूटर्स आपको इजीली फाइंड कर सके। हेडलाइन और अबाउट सेक्शन में डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्किल्स और एक्सपीरियंस ऐड करें। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है, ओपन टू वर्क बैज इनेबल करें अपने लिंक्डइन पे। ये आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी को इंक्रीज करेगा। So this was all about how you can become a data analyst, the whole roadmap.
how you can become. And if you like this video, please do like, share, and subscribe. If you have any suggestion or question, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.